माउंट आबू में इन दिनों भालू की शहर में लगातार आवाजाही से दहशत का माहौल है। कभी होटल में, कभी घरों में, तो कभी बाजारों में भालू देखे जा रहे हैं। इसी गंभीर स्थिति को लेकर माउंट आबू की उप जिला कलेक्टर एवं नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर अंशु प्रिया ने सोमवार को एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में नगर पालिका अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग तो पहुंचे, लेकिन वन विभाग के उप वन संरक्षक सहित तीनों रेंजर अनुपस्थित रहे। इस गैर हाजिरी को लेकर डॉक्टर अंशु प्रिया सहित सभी प्रतिनिधियों और नागरिकों ने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान चर्चा में यह बात सामने आई है कि जंगलों में अब भालू के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। पहले जंगलों में गुड़वेल, करोंदा और अन्य फलदार पौधे लगाए जाते थे, जिनसे भालू जैसे वन्यजीव जंगलों में ही रहते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था न होने के कारण भालू भोजन की तलाश में शहर की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग का कर्तव्य है कि वह जनता को जागरूक करे और ऐसे वन्यजीवों से बचाव के तरीके बताए। नगर पालिका और आबू की जनता पूरा सहयोग देने को तैयार है, लेकिन वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता दिख रहा है। आज ही प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि यदि कोई भालू या अन्य वन्यजीव शहर में आता है तो आम नागरिक और पर्यटक क्या सावधानी बरतें। और वन संरक्षक के बैठक में नहीं आने को लेकर वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश देखा गया। हंगामे के बीच यह भी मांग उठी कि वन विभाग पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हालात से निपटा जा सके। हमारे संवाददाता ने नगर पालिका प्रशासक एवं उप जिला कलेक्टर डॉक्टर अंशु प्रिया से की खास बातचीत। देखिए एक रिपोर्ट। हम यह बात को अपना समय खराब करने नहीं आए, क्योंकि भालू लगातार माउंट आबू के अंदर अपने बच्चों के साथ विचरण करना, ये स्थिति माउंट आबू की नहीं है। आबू के प्रत्येक क्षेत्र में मेरे घर तक भी पहुंचता है, क्योंकि हमारा आउट एरिया में आता पहले से आ रहा है और गांव में घूम के जाता है। हम यहाँ पर अब सभी जो वन्य प्रेमी हैं, इकट्ठा होने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम भालू को कैसे वापस उसके आवास के अंदर भिजाएं। अब आप बोल रहे हैं भालू को कचरा, ये कचरा बचरा छोड़ दो, कचरे का आदि तो हम नहीं बनाया, जो कि हम लोग भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, इतना थैला भर के जाते हैं, टूरिस्ट भी जाता है, वहाँ खाएगा और कचरा डाल के आएगा, तो नमक इनके मुंह पे लगा या अन्य चीज़ लगी और वो धीरे धीरे प्रवेश अपनी तरफ करने आए, अपने आदत बना दी। अब कुछ भालुओं ने तो बच्चे सिटी में ही दिए हैं, इस पर गौर करना सभी। अभी जो बच्चे लेके ग्लोबल के आसपास घूम रही है, उसने अपने बच्चे अंध विद्यालय में दिए, जिसकी सूचना आप लोगों को दी थी और हम लोग भी गए थे देखने, और इतने बच्चे। अब यह कल्पना करो, अब उन बच्चों को आप जंगल में जाके कैसे छोड़ोगे? उन्होंने तो देखा ही सिटी है, उनको जंगल का पता ही नहीं, वो कैसे कंदूम खाएगा, कैसे जीव जंतु खाएगा, उसको पता ही नहीं कुछ। तो उन्होंने तो आदत बना ली, ऐसे कई सारे हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए? पूर्व के अंदर आज से कुछ साल पहले किरण भाई और जब थे तो हमारी एक टीम थी, और हम रोज शाम को उनको दूर भगाने जाते थे और फॉरेस्ट की टीम साथ में होती थी। तो इसके अंदर तो अभी यही किया जा सकता है कि हम लोग सब एक टीम बनावें, प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी टीम बनावें, और जहाँ भी ऐसी मूवमेंट हो तो उनको भगाने का प्रयास करें। चावल दाल ये वो सब कुछ, एक छत है, उसके ऊपर पूरा नॉनवेज मिलेगा, तो कुत्ते पूरे दिन इंतजार करते हैं इनको खाना मिलेगा। और एक ही बंदा है, मैंने कई बार डाला है, लेकिन इसका निवारण कभी नहीं हुआ है। रात को 3 बजे तक वो जानवरों को नॉनवेज खिलाता है, 3 बजे तक। पूरे ग्राउंड में, पूरे पोलो ग्राउंड में आप आओगे ना, पूरे राउंड पे आपको नॉनवेज के टुकड़े मिलेंगे रखे हुए, सारे कुत्ते रात को यहाँ मिलेंगे आपको। अभी थोड़े दिन पहले कुत्तों के चक्कर में पैंथर आया था, क्योंकि नॉनवेज रात को खुशबू से वो जानवर आएगा नॉनवेज की खुशबू से। थोड़े दिन पहले मेरे घर के बिल्कुल पास में आया था पैंथर, और कुत्ते को वहां से मेरे घर के बाहर से सुबह हम देखे थे पूरा खून पड़ा होता, मालूम पड़ा रात को कुत्ते को मार के पैंथर गया है। तो ये भी बहुत बड़ी रिस्क है, उस बंदे को आपको पाबंद करना पड़ेगा, वो किसी बात नहीं मानता है। भालू शहर में क्यों आ रहा है, आने का कारण क्या है? अब कहते हैं साहब तुमने खाना बाहर दे दिया इसीलिए आ रहा है, इससे पहले तो आता नहीं था। शहर में भालू क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने भी वाटर होल्स हैं वो सारे टूट चुके थे गर्मियों में। शहर में पानी पीने के लिए भालू आता था, उसकी हैबिटेट चेंज हो गई, शहर में उसको खाना मिलने लग गया, तो उसने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया। रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट, अगर वाटर होल होते तो जानवर जंगल में से शहर में नहीं आता। यह सबसे बड़ा वाटर होल जितने भी पुराने थे, झरनों में पानी रहता था, जितने एलिगेट आप जाके देखो, भी बारिश में तो है, गर्मी में सब सूख जाते हैं। और आता है कि भालू क्यों आया? कि पानी पीने आया। फैमिली हो गई, आपका पहला दायित्व क्या बनता था फॉरेस्ट का? अगर वो घूम रही है उसको उठाते, रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ के आते। फॉरेस्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है।
वो आ रहा है, हम भी वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो बना देते तो आप तो कहते हो आपने वीडियो क्यों बनाया? वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन है, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। परंतु आ गया तो लोग बनाते हैं। आपकी व्यवस्था के अंदर आपको ने पहले आपको प्रिलिमिनरी आपको देखना है कि लोग फोन किसको करेंगे? फॉरेस्ट को। साहब जानवर आ गया, आपकी तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अपने उनके क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र में के लिए अपने बात मानना पहले वो पहले से थे अपने बात में, तो अपने को उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उनको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी। और ये बहुत खुशी की बात है कि जीव जो है माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।